नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या शर्मा ऐश्वर्या एकेडमी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं जो न्यूज़ लेकर आई हूँ उस न्यूज़ का टॉपिक है एक साल में 2 डिग्री। कॉलेज में 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं। ये नियम अभी नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है। अब हमें ये जानना है कि ये न्यूज़ क्या है और इससे संबंधित किन विशेष बातों को ध्यान में रखकर एक साल में 2 डिग्री ले सकते हैं, इसे लेने में क्या नियम है और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं एक समाचार पत्र की न्यूज़ लेकर आई हूँ। समाचार पत्र का नाम है भास्कर पेपर से। तो ये भास्कर न्यूज़ है। 2 डिग्री कोर्स साथ कर सकेंगे पर क्लास टाइमिंग अलग होनी चाहिए। मैं इस न्यूज़ को आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आप देखिए कि इसके अंतर्गत क्या दिया है। यूजीसी ने बुधवार को 2 डिग्री कोर्स एक साथ करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। यूजीसी ने कहा है कि 2 फुल टाइम कोर्स के साथ करने के लिए दोनों की क्लास टाइमिंग अलग होनी चाहिए। एक कोर्स फिजिकल मोड में और दूसरा डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत बोला गया है कि अगर एक आप लर्निंग कर रहे हैं तो दूसरा आप ऑनलाइन कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में 2 कोर्स साथ कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड के डिग्री या डिप्लोमा कोर्स यूजीसी या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। मतलब आप जहाँ से भी इस कोर्स को कर रहे हैं वो मान्यता प्राप्त संस्था होनी चाहिए। यह नियम पीएचडी को छोड़ सभी कोर्स के लिए है। मतलब पीएचडी में सिर्फ आप एक साल में एक ही कोर्स कर पाएंगे, बाकी आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं अन्य कोर्सों के लिए। तो यूजीसी सचिव की ओर से जारी पत्र विश्वविद्यालयों को कहा गया है कि अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावित है। विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि 2 कोर्स एक साथ करने की नई व्यवस्था लागू करने के लिए अकादमिक व कार्यकारी परिषद में मंजूरी ले लें। तो ये इससे संबंधित एक न्यूज़ थी कि कॉलेज में 2 डिग्री एक साथ एक ही सत्र में कर सकते हैं। आइए देखते हैं इससे संबंधित जो गाइडलाइन निकाली गई है। एक साल में 2 विषय आप करके ना डिग्री ले सकते हैं कॉलेज में, उससे संबंधित है कि जारी गाइडलाइन क्या है। एक छात्र फिजिकल मोड में 2 फुटाइज एजुकेशनल सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकते हैं। बशर्ते कि एक एजुकेशन प्रोग्राम में एक क्लास का समय दूसरे सब्जेक्ट की क्लास के साथ ओवरलैप नहीं कर रहा हो। मतलब एक समय में दोनों क्लास नहीं होना चाहिए, दोनों क्लास का समय अलग अलग होना चाहिए। एक छात्र 2 अकादमिक कार्यक्रमों की आगे बढ़ा सकता है। पहला फुल टाइम रेगुलर मोड में और दूसरा डिस्टेंस या ओपन लर्निंग माध्यम में। मतलब अगर वो एक ऑफलाइन कर रहा है तो दूसरा वो ऑनलाइन भी कर सकता है, लेकिन दोनों में डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी ताकि वह दोनों में अपना समय दे सके। कोई भी स्टूडेंट ओपीएल ओडीएल ऑनलाइन मोड के तहत डिग्री या डिप्लोमा कार्यक्रमों को केवल ऐसे संस्थान से ही कर सकता है जो भारत सरकार के यूजीसी सर्वाधिक परिषद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगर वह मान्यता प्राप्त है तभी उसे मान्य माना जाएगा, अन्यथा वह अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें उन छात्रों को किसी भी पूर्वव्यापी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता है जिन्होंने इन दिशा निर्देशों की अधिसूचना से पहले एक साथ 2 शैक्षणिक कार्यक्रम किए हैं। मतलब कि इसमें उन छात्रों को किसी भी पूर्वव्यापी लाभ का दावा नहीं किया जा सकता जिन्होंने दिशा निर्देशों की अधिसूचना से पहले, मतलब कि ये निर्देश अभी लागू हुए हैं, लेकिन इन निर्देशों के पहले अगर कोई ऐसा कर चुका है तो उसकी डिग्री अमान्य ही मानी जाएगी, मान्य नहीं मानी जाएगी। क्योंकि ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आया है तो इसे अब से लागू किया गया है, ना कि पहले से। आइए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश। तो 62 साल में रिटायर प्राध्यापकों को 65 साल तक पूरा वेतन देना होगा। एक न्यूज़ भास्कर न्यूज़ से ये भी निकल कर आई थी, सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर की जाए। तो ये न्यूज़ भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आप भी इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि आप में से किन्हीं के परिचित हों जिनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी कारगर हो। मध्य प्रदेश सरकार को अनुदान प्राप्त महाविद्यालय से 62 साल की उम्र में रिटायर हुए
प्राध्यापकों को 65 की उम्र तक पूरा वेतन देना होगा। मतलब 62 वर्ष में रिटायर हो गए हैं, लेकिन फिर भी उन्हें 65 वर्ष की उम्र तक पूरा वेतन देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को यह आदेश दिया है। 7 सितंबर 2021 को हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि वे प्रोफेसर जिन्हें 62 वर्ष में सेवानिवृत्त कर दिया गया, मतलब जो रिटायर हो गए हैं और वे सेवा से बाहर हो गए, वे सभी इंटरवीनिंग पीरियड का पूरा वेतन पाने के हकदार हैं। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी, जिसे जस्टिस एल नागेश्वर राव की खंडपीठ ने खारिज कर दिया गया था। तो इससे संबंधित भी ये न्यूज़ थी, सोचा आपके साथ शेयर की जाए। तो ये 2 न्यूज़ मेरे साथ पास आई थी, मैंने दोनों ही न्यूज़ आपको बता दी है। साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।